हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंजीनियरिंग बाला भैया यूट्यूब चैनल में। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मशीन लर्निंग इन टू इन प्रोजेक्ट्स। जो प्रोजेक्ट होने वाला है इंडस्ट्री बेस्ड प्रोजेक्ट हम लोग करने वाले हैं विथ मॉडुलर कोडिंग। इस प्रोजेक्ट में हम लोग टेक स्टैक यूज करने वाले हैं पाइथन, मॉडुलर कोडिंग, मशीन लर्निंग। उसके बाद हम लोग मोंगोडीबी डेटाबेस यूज करने वाले हैं फॉर डेटा स्टोरेज एंड आउटपुट स्टोरेज के लिए। उसके बाद लॉगिंग इंप्लीमेंट करेंगे हम लोग। अपाची एंड गफराना यूज करने वाले हैं हम लोग डैशबोर्ड बनाने के लिए। एंड इन टू इन CI/CD पाइपलाइन बिल्ड करें हम लोग DVC और ML फ्लो की हेल्प से। सो ये जो प्रोजेक्ट होने वाला है, ये जो प्लेलिस्ट होने वाला है, इन टू इन मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट का प्लेलिस्ट होने वाला है। सो मेक श्योर कि आप इस सीरीज को सेव कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो एंड दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो कि सो डैट कि आपके साथ साथ आपका फ्रेंड भी इस सीरीज को कंप्लीट करे। तो चलो एक एग्जांपल के साथ इस सीरीज को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, जब भी हम मशीन लर्निंग या फिर डेटा साइंस का कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे थे तो उसमें हम लोग जुपिटर नोटबुक में मॉडल बना रहे थे। उसके बाद उस मॉडल को पिकल फाइल में सेव कर रहे थे। पिकल फाइल में सेव करने के बाद हम लोग क्या कर रहे थे, एक वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे थे, राइट। वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने के बाद हम लोग 1 बाय 1 इनपुट इंटर कर रहे थे एंड हमें आउटपुट आ रहा था। जो भी हम, अगर रिग्रेशन का प्रॉब्लम है तो आउटपुट आ रहा था, क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है तो उसमें भी हमारे पास आउटपुट आ रहा था। एट द एंड हम क्या कर रहे थे, जुपिटर नोटबुक में मॉडल बना रहे थे। क्या लगता है कि आपको इंडस्ट्री सेम अप्रोच फॉलो करता है? नहीं, इंडस्ट्री ऐसा अप्रोच कभी भी फॉलो नहीं करता है, ठीक है। सो हम लोग जो ये प्रोजेक्ट सीरीज है हमारा इंडस्ट्री रेडी प्रोजेक्ट प्लेलिस्ट, इसमें हम लोग बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड हम लोग डेटा इंजेक्शन, डेटा वैलिडेशन, मॉडल ट्रेनिंग, मॉडल वैलिडेशन, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग डेटा साइंस का पाइपलाइन बिल्ड करने वाले हैं। ओके, एंड द सेम पाइपलाइन आप किसी भी मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट के लिए आप फॉलो कर सकते हो। ओके, सो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि डेटा साइंस, कोई भी डेटा साइंस बनाने का पाइपलाइन क्या होता है। सो सबसे पहले हम लोग डेटा साइंस का पाइपलाइन समझते हैं। तो जब भी हम लोग डेटा साइंस पाइपलाइन की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास डेटा होता है, राइट। डेटा होता है तभी हम लोग डेटा साइंस का प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकते हैं। वो इन हाउस डेटा होता है, कंपनी का डेटा होता है, या फिर क्लाइंट का डेटा होता है, थर्ड पार्टी डेटा होता है। तो क्या करते हैं, जैसे ही हमारे पास एज ए डेटा साइंटिस्ट हमारे पास डेटा आता है तो उस डेटा में सबसे हम लोग डेटा इंजेक्शन करते हैं। ये सारे स्टेप्स, डेटा इंजेक्शन, डेटा वैलिडेशन, मॉडल ट्रेनिंग, मॉडल एनालिसिस एंड वैलिडेशन, मॉडल डिप्लॉयमेंट, अपने अपकमिंग वीडियो में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए मैं यहाँ पे ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या चीज़, ये सब सारी चीज़ें होती है। तो डेटा इंजेक्शन का क्या मतलब होता है, जो भी हमारे पास डेटा आ रहा है वो डेटा करेक्ट फॉर्मेट में है या नहीं। एज ए डेटा साइंटिस्ट जो फॉर्मेट हमें चाहिए डेटा का, वो डेटा हमारा करेक्ट फॉर्मेट में है या नहीं, वो सारी चीज़ें हम लोग डेटा इंजेक्शन के अंदर करते हैं। उसके बाद सेकेंड स्टेप होता है हमारा डेटा वैलिडेशन। सो डेटा वैलिडेशन इट मीन्स कि फीचर इंजीनियरिंग का जितने भी स्टेप्स होते हैं वो होते हैं डेटा वैलिडेशन। नेक्स्ट जो हमारा आता है मॉडल ट्रेनिंग। सो हम लोग मॉडल को ट्रेन करते हैं, जो भी हमारा फीचर इंजीनियरिंग के बाद डेटा वैलिडेशन के बाद जो हमारे पास डेटा आता है उसके बाद हम लोग वहाँ पे अप्लाई करते हैं मशीन लर्निंग का मॉडल। मॉडल ट्रेनिंग होने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा क्या है, मॉडल एनालिसिस एंड वैलिडेशन। अब ये क्या होता है, ये होता है कि हम लोग कोई भी डेटा होता है, लेट्स से कि रिग्रेशन डेटा है। सो रिग्रेशन प्रॉब्लम में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम लगाते हैं, लाइक लीनियर रिग्रेशन, SVR, रैंडम फॉरेस्ट, डिफरेंट डिफरेंट मशीन लर्निंग का मॉडल अप्लाई करते हैं। अब वहाँ से कौन सा मॉडल बेस्ट मॉडल है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ता है, राइट। सो वही होता है मॉडल एनालिसिस एंड मॉडल वैलिडेशन की जो भी नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो हम लोग मशीन लर्निंग एल्गोरिदम लगाए हैं उसमें कौन सा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है जो हमें अच्छा एक्यूरेसी एंड अच्छे प्रिडिक्शन के साथ हमारे पास आ रहा है, वो एल्गोरिदम हम लोग यूज करते हैं मशीन लर्निंग एनालिसिस में एंड वैलिडेशन में। आफ्टर डैट इस मॉडल को फाइनल करने के बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, मॉडल डिप्लॉयमेंट। ओके, मॉडल हमारा डिप्लॉय हो गया। क्या लगता है आपको हमारा टास्क यहाँ पे खत्म हो गया है? नहीं, हमारा टास्क यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। मेन टास्क अभी अब स्टार्ट हुआ है। डेटा साइंटिस्ट जो है सबको पता है डेटा इंजेक्शन, डेटा वैलिडेशन, मॉडल ट्रेनिंग, मॉडल डिप्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें पता है। बट उसके बाद क्या, उसके बाद लेट से कि हम लोगों ने जो डेटा था उस पर हम लोगों ने काम कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट डे अगेन हमारे पास डेटा आ रहा है कंपनी का, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, सारा स्टेप फिर से करेंगे? नहीं, उसके लिए हम लोग ऑटोमेशन पाइपलाइन बिल्ड करेंगे, डेटा साइंस का पाइपलाइन बिल्ड करेंगे। सो डैट कि जो भी हमारे पास डेटा आ रहा है नेक्स्ट टाइम यहाँ पे मॉडल बिल्ड करने के बाद डायरेक्टली वो डेटा हम लोग पुश करेंगे कहाँ पे,
अपने पाइपलाइन में, डेटा इंजेक्शन में। अब जैसे ही हम लोग डेटा को पुश करते हैं डेटा इंजेक्शन में, वो सारा स्टेप खुद से कंप्लीट करके फिर से वो डेटा पुश कर देता है मॉडल डिप्लॉयमेंट में। कौन सा प्रोसेस? जो हम लोग डेटा यहाँ से पुश करेंगे डेटा इंजेक्शन में, वो सारा बैकएंड में काम करेगा, डेटा इंजेक्शन, डेटा वैलिडेशन, मॉडल ट्रेनिंग, मॉडल एनालिसिस, वैलिडेशन एंड देन अगेन डिप्लॉय कर देता। ये होता है डेटा साइंस पाइपलाइन। मॉडल डिप्लॉयमेंट तक सबको आता है, बट नेक्स्ट स्टेप क्या, नेक्स्ट व्हाट? जब भी हमारे पास नया डेटा आएगा तो फिर से हम सारा स्टेप करेंगे? नहीं, हम लोग वहाँ पे डेटा साइंस का पाइपलाइन बिल्ड करेंगे। एक बार सारा काम करेंगे और नेक्स्ट टाइम जैसे ही हमारे पास न्यू डेटा आएगा, सेम हम पाइपलाइन जो है हम लोग रन कर देंगे, सारा काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये होता है हमारा डेटा साइंस पाइपलाइन। चलो अब क्या करते हैं, डेटा साइंस पाइपलाइन का ओवरव्यू हमें समझ में आ गया, राइट। अब क्या करते हैं, समझते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर, कि इंडस्ट्री कौन सा फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो करता है जब भी मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट बनाता है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग सिंपल एक जुपिटर नोटबुक में मॉडल बना रहे थे, फ्लास्क एपीआई कॉल कर रहे थे, HTML CSS से वेब एप्लीकेशन बना के सिंपल 1 by 1 इनपुट इंटर कर रहे थे। तो क्या लगता है हमारे पास जब मिलियंस ऑफ डेटा कंपनी के पास आता है तो 1 by 1 इंटर करके वैल्यू उसको आउटपुट प्रिंट करने का टाइम है उसके पास? नहीं, वहाँ पे क्या करता है, बैच प्रिडिक्शन होता है। जो डेटा हमारे पास आया है लोड करो मॉडल में एंड आउटपुट को डाउनलोड करो, ये होता है हमारे पास मेनली कंपनी में। चलो समझते हैं प्रोजेक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है, तो उसको सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। ये हमारे पास एक NER प्रोजेक्ट मैंने रिसेंट ही किया है, वो जैसे कि देख सकते हो 2 मंथ पहले। तो ये उस प्रोजेक्ट का सैम्पल है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। क्या क्या नेसेसरी फाइल है सबसे पहले वो समझ लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आपको कुछ एग्जाम्पल भी शो करूँगा, जैसे कि मैं कुछ एग्जाम्पल ओपन कर लेता हूँ। किराज का गिटहब प्रोफाइल ओपन कर लेता हूँ, देखता हूँ कि किराज कौन सा प्रोफाइल फॉलो करता है। इसी तरह मैं टेंसर फ्लो का कर लेता हूँ, टेंसर फ्लो गिटहब। चलते हैं टेंसर फ्लो गिटहब के प्रोफाइल पे। तो यहाँ पे देखो क्या है हमारे पास, ये किराज का प्रोफाइल है, राइट। सबसे पहले किराज में समझते हैं हम लोग क्या क्या है इसमें। डॉट गिटहब फाइल है एक, VS कोड तो ये ID यूज किया गया है। उसके बाद किराज फाइल है, ये किराज फाइल इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद नीचे जैसे ही जाओगे आप, यहाँ पे क्या है, setup.cfg रिक्वायरमेंट फाइल। उसके बाद ये दो फाइल यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया। अब चलते हैं किराज फाइल के अंदर। किराज फाइल के अंदर क्या क्या होता है, देखो API है, एप्लीकेशन है, बेंचमार्क है, डेटा सेट है एंड मेनी मोर फाइल है। जो भी किराज क्या काम करता है, किराज हमारे पास डीप लर्निंग का लाइब्रेरी है, तो जो भी काम किराज के थ्रू होता है वो सारा चीज़ अवेलेबल है, सारा फंक्शंस अवेलेबल होता है इस किराज फोल्डर के अंदर। जो भी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि हम लोग मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट में क्या करते हैं, मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट में हम लोग करते हैं डेटा इंजेक्शन, डेटा वैलिडेशन, मॉडल ट्रेनिंग, मॉडल एनालिसिस एंड वैलिडेशन, उसके बाद मॉडल डिप्लॉयमेंट। उसी तरह जो भी फंक्शंस होते हैं, जो भी वर्क होता है किराज का, वो सारे फाइल्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। जैसे कि ये मेरा NER का प्रोजेक्ट है, नेम एंटिटी रिकॉग्निशन NLP का। यहाँ पे मेरे पास एक फाइल है SRC जो है कॉमन नाम है, SRC मेनली हम लोग यूज करते हैं। किसी आप कोई भी नाम रख सकते हो, यहाँ पे NER भी आप नाम रख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे किराज था। चलते हैं इसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या है हमारे पास। तो जैसे इस SRC ओपन करते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, डेटा इंजेक्शन फाइल है, जो कि हम लोग यहाँ पे डेटा साइंस का पाइपलाइन के अंदर देखे थे, डेटा इंजेक्शन फोल्डर। उसके बाद क्या था, डेटा प्रिपरेशन, डेटा वैलिडेशन, मॉडल ट्रेनिंग, मॉडल इवेल्युएशन, NER मॉडल ट्रेनर, NER यूटिल्स फाइल। तो ये सारे फंक्शन, जो भी फंक्शन हम लोग डेटा साइंस पाइपलाइन में करते हैं, वो सारा फोल्डर यहाँ पे अवेलेबल है। किस फाइल के अंदर, अंडर SRC फाइल के अंदर। अब यहाँ पे मैंने SRC दिया है, आप कोई भी फाइल का नाम दे सकते हो यहाँ पे, ओके। चलते हैं आप टेंसर फ्लो पे। टेंसर फ्लो में देखो यहाँ पे एक फाइल कॉमन है, टेंसर फ्लो। सारी जो भी गिटहब, आप किसी भी गिटहब प्रोफाइल देख लो, कोई भी लाइब्रेरी का एक फाइल कॉमन रहेगा जो भी उस प्रोजेक्ट का रहेगा। जैसे कि टेंसर फ्लो, किराज, यहाँ पे मैंने SRC दिया है NLP में। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे देखो क्या है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे इशू बिल्ड फाइल है, ठीक है। सेटअप फाइल होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं बिल्ड करके रखा हूँ, ये देखो मेरे गिटहब प्रोफाइल में सेटअप फाइल, setup.cfg फाइल यहाँ पे आप ने देखा है किराज के अंदर। चलते हैं किराज टेंसर फ्लो पे, किराज पे यहाँ पे setup.cfg फाइल मैंने क्रिएट किया है, setup.py फाइल, रिक्वायरमेंट्स फाइल, ये पाराम्स फाइल, फिर DVC, अगर ML फ्लो DVC आप इंप्लीमेंट कर रहे हो तो DVC फाइल, conda.yml, उसके बाद SRC फाइल मैंने बता दिया। तो इस तरह से हम लोग जो है डेटा साइंस इंडस्ट्री में, अगर आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, तो इस तरह से हमें प्रोजेक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है,
ठीक है। बेस्ड ऑन द फोल्डर स्ट्रक्चर, जैसे कि हम लोग डेटा सबसे पहले क्या करेंगे, डेटा इंजेक्शन स्टेप परफॉर्म करेंगे, फिर डेटा प्रिपरेशन स्टेप फॉलो करेंगे, डेटा वैलिडेशन, फिर डेटा मॉडल बिल्डिंग, मॉडल इवेल्युएशन, मॉडल ट्रेनर। तो वन बाय वन सारे स्टेप्स हम लोग फॉलो करते हैं जब भी हम किसी भी मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। तो ठीक है, ये सारे स्टेप्स हम लोग फॉलो करते हैं बेस्ड ऑन द कंपनी स्टैंडर्ड। किराज जो है लाइब्रेरी है, बड़ी कंपनी है, इसी तरह टेंसरफ्लो ये भी बड़ी कंपनी है। तो बेस्ड ऑन दिस, बेस्ड ऑन द कंपनी स्टैंडर्ड, ओके, हम लोग कोई भी डेटा साइंस का प्रोजेक्ट करते हैं तो वही स्टैंडर्ड हमें फॉलो करना चाहिए मॉडुलर अप्रोच के साथ। ठीक है, तो ये था हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर। जो भी हम डेटा साइंस का प्रोजेक्ट बनाएंगे, ये जो हम लोग प्लेलिस्ट करने वाले हैं, सेम प्रोजेक्ट फ्लो स्ट्रक्चर हम लोग फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। क्या प्रॉब्लम हम लोग सोल्व करने वाले हैं इस पार्टिकुलर सीरीज में, इंडस्ट्री रेडी प्रोजेक्ट प्लेलिस्ट में। तो क्या है हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट, हमारे पास एक डेटा है, कंपनी का डेटा है। द पर्पस ऑफ दिस डेटा इज टू लुक इनटू द डिफरेंट फीचर्स टू ऑब्जर्व देयर रिलेशनशिप ML model based on the several features of individuals such as age, family condition and location against their existing medical expense। हमें क्या करना है, हमारे पास कुछ डेटा के फीचर्स है, कुछ कस्टमर के फीचर्स है, हमें फाइंड आउट करना है कि उनका एक्सपेंस, मेडिकल एक्सपेंस कितना हो रहा है। बेस्ड ऑन दो मेडिकल एक्सपेंस उसको जो है क्या, इंश्योरेंस का जो पेमेंट है वो रिलीज किया जाएगा। क्या है हमारा नेक्स्ट, प्रेडिक्टिंग द future medical expense of the individual that will help medical insurance to make the decision on charging the premium। ओके, सो प्रीमियम चार्ज करने के लिए हमें फाइंड आउट करना है कि वो सारे पर्सन का जिसका हमारे पास डेटा है उसका मेडिकल एक्सपेंस कितना हो रहा है। तो ये जो हमारे पास, ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि क्या टेक स्टैक हम लोग यूज करने वाले हैं इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो जो हमारा डेटा सेट है, डेटा सेट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये कैगल से मैंने डाटा डाउनलोड किया है, इंश्योरेंस प्रीमियम प्रोटेक्शन। ठीक है, चलते हैं आप टेक स्टैक। सो ये जो पार्टिकुलर प्रोजेक्ट होने वाला है, इसमें हम लोग यूज करने वाले हैं पाइथन मॉडुलर कोडिंग, मशीन लर्निंग, बिकॉज ये मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट्स है। मोंगोडीबी यूज करने वाले हम लोग डेटाबेस, जो अपकमिंग प्रोजेक्ट होगा उसमें हम लोग कैसेंड्रा और माईस्क्यूएल यूज करेंगे। उसके बाद क्लाउड प्लेटफॉर्म हम लोग यूज करने वाले AWS, अपाची यूज करेंगे हम लोग इसमें, डॉकर यूज करने वाले, गफराना यूज करने वाले हम लोग डैशबोर्ड बिल्ड करने के लिए। ठीक है, क्योंकि हमें ट्रैक करना पड़ेगा ना कि मशीन लर्निंग, अगर कोई भी आप मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो हमारा एट द एंड ये मोटिव नहीं होना चाहिए कि मॉडल बिल्ड करना है, नहीं, एट द एंड हमें ये मोटिव होना चाहिए कि लेस कॉस्ट में हमें अच्छा मॉडल बना के कंपनी को देना है, सो डैट कि कंपनी को बेनिफिट हो। तो उसके लिए हम लोग ट्रैक करने के लिए गफराना यूज करेंगे। CI/CD पाइपलाइन हम लोग बिल्ड करने वाले हैं, सो उसके लिए हम लोग DVC एंड ML फ्लो यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी टेक स्टैक हम लोग यूज करने वाले हैं। अब चलते हैं अपने गिटहब प्रोफाइल पे, वहाँ पे अपना गिटहब का एक सबसे पहले एक रिपोजिटरी बनाएंगे एंड उसके बाद हम लोग कोड करना वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो अब आ गए हैं हम लोग अपने गिटहब पे। सो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, एक गिटहब रिपोजिटरी प्रोफाइल क्रिएट करता हूँ, सो डैट कि जो भी हम लोग कोड करेंगे डे बाई डे हम लोग यहाँ पे पुश करते रहेंगे अपने कोड को, सो डैट गोइंग फॉरवर्ड जब भी हमें कोई दूसरा प्रोजेक्ट बनाना हो सेम फ्लो स्ट्रक्चर हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग गिटहब रिपोजिटरी बनाते हैं। सो मैं इस प्रोजेक्ट का नाम देता हूँ प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग वाला भैया। ओके, एंड यस गाइज, मेक श्योर कि आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इंजीनियरिंग वाला भैया, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर लो। ठीक है, चलते हैं, प्राइवेट रखना है हमें, इस प्रोफाइल को ऐड करते हैं रेडमी फाइल। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, ऐड गिट इग्नोर फाइल। तो गिट इग्नोर फाइल भी आपको सेलेक्ट करना है, कौन सा, पाइथन सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग। उसके बाद लाइसेंस हम लोग सेलेक्ट करते हैं, कौन सा, अपाची लाइसेंस सेलेक्ट कर लेते हैं एंड क्रिएट करते हैं अपना गिटहब रिपोजिटरी। जैसे ही हमारा यहाँ पे गिटहब रिपोजिटरी क्रिएट हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, इस गिटहब रिपोजिटरी को क्लोन करेंगे अपने लोकल सिस्टम में, सो डैट कि गोइंग फॉरवर्ड जो भी हमें प्रोजेक्ट में हम लोग कोड कर रहे हैं पुश करते रहें वन बाय वन अपने गिटहब पे। सो क्लोन करते हैं, सिंपल आप कोड पे जाओगे HTTP एंड इसके बाद इसको हम लोग क्लोन करते हैं। ठीक है, क्लोन करने के लिए सिंपल मैं अपना ओपन करता हूँ अपना फोल्डर। सो ये फोल्डर है मेरा, यहाँ पे मैं अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ एंड कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद आप डायरेक्टली यहाँ पे लिखोगे गिट क्लोन एंड पेस्ट करूँगी अपना जो भी आपने कॉपी किया है गिटहब से। उसके बाद ये देखो हमारा जो डेटा है वो क्लोन हो चुका है यहाँ पे, प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग वाला भैया। अब ओपन करते हैं इस
पार्टिकुलर फोल्डर में अपना VS कोड, सो कोड मैं अपना VS कोड ओपन कर रहा हूँ इस पार्टिकुलर फोल्डर में। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग 1 बाय 1 कोड करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो अभी डेटा अवेलेबल है वो मेरी लोकल सिस्टम में अवेलेबल है। तो क्या करता हूँ मैं, जो भी अभी मेरे पास डेटा है उस डेटा को सबसे पहले मैं सेम फोल्डर में पेस्ट करता हूँ। सेम फोल्डर में क्यों पेस्ट कर रहा हूँ मैं, सो डैट कि हम लोग अपने डेटा को सबसे पहले कहाँ पे पुश कर सके, सबसे पहले हम लोग अपने डेटा को MongoDB डेटाबेस में पुश कर सके। ठीक है, सो उसके लिए हमें क्या करना है, चलते हैं यहाँ पे फोल्डर में एंड अपने डेटा को मैं यहाँ पे, ये जो है मेरा डेटा है इंश्योरेंस, जो कि आप लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सो डेटा सेट आ गया है यहाँ पे। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे जो हमारे पास ये डेटा है, अभी हमारे पास ये डेटा लोकल फोल्डर में है, राइट। सो यहाँ पे हम लोग एक फोल्डर सबसे पहले क्रिएट करते हैं। क्यों सबसे पहले हम लोग क्रिएट करते हैं, क्योंकि लोकल सिस्टम में हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें सारा चीज़ ये प्रोजेक्ट में हमने क्लाउड पे करना है। क्यों कि जब भी हम लोग कंपनी में वर्क करते हैं तो सारा चीज़ क्लाउड पे ही होता है, इसीलिए हम लोग इस प्रोजेक्ट में क्लाउड पे ही सारा चीज़ करने वाले हैं। तो चलो एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, क्या डेटा अंडरस्कोर डंप नाम से एक मैं फोल्डर क्रिएट करता हूँ, डेटा अंडरस्कोर डंप डॉट py। और क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे डेटा को डंप करेंगे कहाँ पे, MongoDB जो है हमारा डेटाबेस यूज कर रहे हैं उसमें हम लोग डंप करेंगे। सो इंपोर्ट करते हैं सबसे पहले, इंपोर्ट pymongo, हमारा लाइब्रेरी है। अगर आप में आपके लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं है तो आप सिंपल लिखोगे यहाँ पे पिप इंस्टॉल pymongo एंड उसके बाद इसको इंस्टॉल करोगे। सेकेंड स्टेप जो है हमारा क्या है, हम लोग पांडाज भी चाहिए हमें। सो इंपोर्ट, सबसे पहले हम अपना सारा इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। सो इंपोर्ट पांडाज एज PD एंड इंपोर्ट जेसन भी चाहिए, क्योंकि जो MongoDB डेटा स्टोर करता है किस फॉर्मेट में करता है, जेसन फॉर्मेट में करता है, राइट, इसीलिए हमें जेसन भी चाहिए। सो ये 3 लाइब्रेरी हमें चाहिए, हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया 1 बाय 1। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं अपने MongoDB एटलस पे। सो यहाँ पे MongoDB एटलस साइन इन करते हैं। आपको अगर आइडिया है कि कैसे हम लोग MongoDB एटलस में अकाउंट बनाते हैं, कैसे डेटाबेस एंड क्लस्टर क्रिएट करते हैं, वेल एंड गुड। नहीं तो आप मेरे चैनल पे जाओगे, वहाँ पे आपको यहाँ पे एक वीडियो मिलेगा, क्या यहाँ पे वीडियो अवेलेबल है, MongoDB सेटअप फॉर डेटा साइंस प्रोजेक्ट। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को देखो सबसे पहले एंड डेटाबेस एंड अपना अकाउंट MongoDB एटलस में क्रिएट कर लो। मैं ये चीज़ मैं रिपीट नहीं करने वाला हूँ बिकॉज ये ऑलरेडी कवर्ड हो चुका है। सो मेक श्योर सबसे पहले आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लो, डेटाबेस क्रिएट कर लो एंड क्लस्टर क्रिएट कर लो इस MongoDB एटलस में। सो मैं लॉगिन करता हूँ अपने अकाउंट के साथ यहाँ पे। सो मेरा जो अकाउंट है अभी एसोसिएटेड है शिवान 18 जुलाई वाले ID से, और मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ शिवान, पेस्ट द पासवर्ड। ओके, सो यहाँ पे पासवर्ड मेरा गलत दिखा रहा है। ओके, सो मैं पासवर्ड जो सेव है उस पासवर्ड के साथ मैं अभी लॉगिन करता हूँ, और ये देखो मेरा MongoDB एटलस में लॉगिन हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही हमारा लॉगिन हो जाएगा हम लोग चलेंगे अपने डेटाबेस में। डेटाबेस में क्या करेंगे हम लोग, ये लोड हो रहा है यहाँ पे, जैसे ही हमारा लोड हो जाएगा, देखो हमारा लोड हो चुका है। हम लोग यहाँ पे जाएंगे सबसे पहले कहाँ पे, डेटाबेस में। जैसे ही आप यहाँ पे डेटाबेस में जाओगे, ठीक है, डेटाबेस में जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे देखो क्या है हमारे पास, कनेक्ट है, व्यू मॉनिटरिंग है एंड ब्राउज कलेक्शन है। ब्राउज कलेक्शन पे हम लोग क्लिक करते हैं। अभी हमारे पास ब्राउज कलेक्शन जो है ये क्या है, एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है। जैसे ही हम लोग डेटा डंप कर देंगे MongoDB में, हमारे पास यहाँ पे डेटा आ जाएगा। ठीक है, तो बैक चलते हैं अभी हम लोग, और क्या करते हैं, यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम लोग कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कनेक्ट योर एप्लीकेशन आ रहा है। कनेक्ट योर एप्लीकेशन पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे सिलेक्ट करोगे आप क्या, पाइथन, एंड उसके बाद यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे कोई भी वर्जन। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 3.6 पाइथन वर्जन सिलेक्ट कर रहे हैं, इंक्लूड फुल ड्राइवर, एंड उसके बाद आप इस चीज़ को कॉपी कर लोगे, क्लाइंट को आप कॉपी कर लोगे। जैसे ही आप क्लाइंट को कॉपी करोगे, यहाँ पे आपका क्या, यूजर नेम मेंशन करना है एंड पासवर्ड मेंशन करना है। अब ये यूजर नेम पासवर्ड कहाँ से आएगा आपको, उसके लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा, MongoDB सेटअप फॉर डेटा साइंस प्रोजेक्ट। ठीक है, चलो चलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्लाइंट डिफाइन करते हैं, जो क्लाइंट जो कि अभी हम लोग यहाँ से कॉपी किए थे। ठीक है, ये सेम क्लाइंट हम लोग पेस्ट करते हैं यहाँ पे अपने VS कोड में। सो ये मेरा क्लाइंट का डेटा है, जो कि यहाँ पे ID है मेरा, एंड ये हमारा पासवर्ड है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, नेक्स्ट चलते हैं। क्लाइंट हम लोगों ने डिफाइन कर दिया कि कहाँ पे हमें डेटा को फेच करना है। अब हम लोग क्या करते हैं, पाथ देते हैं। सो डेटा अंडरस्कोर फाइल अंडरस्कोर पाथ, ये कौन सा पाथ हम लोग देंगे, अपने जुपिटर नोटबुक, सॉरी अपने डेटा का, जो हमारे पास कौन सा डेटा है यहाँ पे, CSV
insurance.csv का डेटा है हमारा। सो यहाँ पे कॉपी करेंगे इस पाथ को, जाएंगे अपने data.dump में और यहाँ पे इस पाथ को हम लोग पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, डेटा फाइल पाथ हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब हमें डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। सो डेटाबेस अंडरस्कोर नेम मैं डिफाइन करता हूँ और यहाँ पे डेटाबेस का नाम देता हूँ क्या, इंश्योरेंस। ठीक है, इंश्योरेंस करके मैं डेटाबेस का नाम देता हूँ और ये जो इंश्योरेंस आएगा हमारे पास इस फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, इंश्योरेंस हम लोगों ने डेटाबेस का नाम दे दिया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम लोगों को कलेक्शन का नाम देना पड़ेगा। सो कलेक्शन अंडरस्कोर नेम, ये सारी चीज़ों में अपने मोंगोडीबी डेटा साइंस प्रोजेक्ट में बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेक श्योर कि आप उसे सबसे पहले कंप्लीट कर लो। कलेक्शन का नाम मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, सो कलेक्शन का नाम दे रहा हूँ मैं इंश्योरेंस प्रोजेक्ट। ठीक है, इंश्योरेंस प्रोजेक्ट में दे रहा हूँ। ठीक है, सो डेटा फाइल में हम लोगों ने डिफाइन कर दिया, डेटाबेस का नाम डिफाइन कर दिया और डेटा कलेक्शन का नाम डिफाइन कर दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन डिफाइन करते हैं। सो इफ अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर इक्वल टू क्या करेंगे, अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा आएगा कमेंट में आएगा इस तरह से। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं। कौन सा कंडीशन, पाइथन के थ्रू हमें क्या करना है, डेटा को रीड करना है, ये जो डेटा है। सो उसके लिए हम लोग डिफाइन करेंगे df इक्वल टू pd.read_csv। ठीक है, डेटा हम लोग रीड कर रहे हैं, कौन सा डेटा हम लोग रीड कर रहे हैं, सो डेटा रीड कर रहे हैं हम लोग डेटा फाइल पाथ का डेटा। सो इसको सिंपली हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे डेटा फाइल पाथ। ठीक है, हम लोग रीड कर रहे हैं डेटा फाइल पाथ यूजिंग अ पांडास। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चेक कर लेते हैं, क्या चेक करते हैं इसमें प्रिंट, क्या हम लोग प्रिंट करने वाले हैं। सो प्रिंट करते हैं, इफ स्ट्रिंग यूज करता हूं मैं रोज एंड कॉलम्स, किसका, अपने जो हम लोग यहाँ पे डेटा हम लोग डिफाइन किए हैं df.shape का हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा चेक कर रहे हैं, शेप चेक कर रहे हैं अपने डेटा का। ठीक है, सो इसको ये जो है हमारा यहाँ पे ये आएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको रन करते हैं। सो सिंपल टर्मिनल पे जाएंगे, न्यू टर्मिनल ओपन करते हैं एंड उसके बाद यहाँ पे मैं एक रैंडम इंटरप्रेटर अभी के लिए मैं सेट कर लेता हूँ एंड रन करता हूँ इसको, पाइथन डेटा अंडरस्कोर डंप। मोस्ट प्रोबेबली एरर आएगा बट लेट्स सी। अब क्या आ रहा है हमारे पास एरर यहाँ पे सी में। सो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं और इसको आर स्ट्रिंग से क्लोज भी कर देते हैं। ठीक है, ओपन क्लोज ब्रैकेट हम लोग ऐड कर देते हैं। अब रन करते हैं इसको, पाइथन app.py। अभी देखो जो हमारे पास यहाँ पे आने वाला है, क्या आएगा हमारे पास, डेटा का कितने रोज है हमारे डेटा में और कितने कॉलम्स है हमारे डेटा में। यहाँ पे आ गया हमारे पास टोटल 1338 रोज है एंड टोटल कितने 7 कॉलम्स है हमारे इस डेटा में। ठीक है, तो आ चुका है। हम लोग सिंपल यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेव चेक कर रहे हैं अपने डेटा का। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, हमारे डेटा में कुछ इंडेक्स भी है, इंडेक्स 1 2 3 लाइक यूनिक आईडी जो इंडेक्स है वो चीज़ है। तो हम लोग इसको क्या कर देते हैं, सिंपल ड्रॉप कर देते हैं। सो df.reset_ क्या करेंगे, reset_ इंडेक्स और इसको हम लोग कर देंगे क्या, ड्रॉप एंड डिफाइन करते हैं यहाँ पे ड्रॉप इक्वल टू ट्रू। क्यों ड्रॉप कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इंडेक्स है उसको हम लोग ड्रॉप कर दे रहे हैं एंड इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। इट मीन्स कि जो डेटा है उसमें हमारे पास और जो सारा चीज़ें हो जाए, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। इट मीन्स कि हमारा जो मेन डेटा है उसमें हो जाए। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे अपना जो इंडेक्स था उसको हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया। अब क्या करते हैं, ये जो डेटा है हम लोग डेटा को सबसे पहले हम लोग ट्रांसपोज करते हैं। क्यों, क्योंकि जो मोंगोडीबी डेटा है वो की एंड वैल्यू पेयर में डेटा लेता है, की एंड वैल्यू पेयर, राइट। सो उसके लिए हमें ट्रांसपोज करना पड़ेगा इस डेटा को एंड देन हम लोग इंसर्ट करेंगे किसमें, मोंगोडीबी डेटाबेस में। सो डिफाइन करते हैं यहाँ पे JSON_record इक्वल टू क्या डिफाइन करते हैं, JSON.load और इसको हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा कौन सा डेटा हम लोग लोड कर रहे हैं, सो DF, यहाँ पे जो DF हम लोग डिफाइन करें उस डेटा को लोड कर रहे हैं और इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग कन्वर्ट करेंगे इसको टू JSON में। ट्रांसपोज करने के बाद हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, टू JSON में। ठीक है, JSON में कन्वर्ट कर लिए। अब हमें इस यहाँ से क्या चाहिए, सिर्फ वैल्यू चाहिए। सो यहाँ पे सिंपल हम लोग डिफाइन करेंगे वैल्यूज एंड ओपन क्लोज ब्रैकेट और इसको जो है हम लोग लिस्ट फॉर्मेट में यहाँ पे स्टोर कर देंगे। लिस्ट यहाँ पे जो आएगा सो हमारा JSON आएगा
जेसन, ठीक है। सो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग ट्रांसपोज कर रहे हैं अपने डेटा को, कन्वर्ट कर रहे हैं जेसन के फॉर्मेट में, एंड जो सारे डेटा है उसको हम लोग लिस्ट में हम लोग चेंज कर दे रहे हैं, राइट। अब क्या करते हैं, ये हमारा डेटा जो है सो करेक्ट फॉर्मेट में आ चुका है की एंड वैल्यू के पेयर में। अब हम इस डेटा को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं कहाँ पे, मोंगोडीबी में। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए सिंपल हम लोग डिफाइन करेंगे क्या, क्लाइंट। अगर आपको इसको प्रिंट करना है इस चीज़ को तो आप सिंपल प्रिंट भी कर सकते हो, प्रिंट क्या, यहाँ पे जो जेसन रिकॉर्ड है हमारा, जेसन रिकॉर्ड, और इसका फर्स्ट वैल्यू आप यहाँ पे प्रिंट कर लोगे, फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इंसर्ट करते हैं अपने डेटा को कहाँ पे, मोंगोडीबी में। सो क्लाइंट क्या होगा, क्लाइंट में हमारा फर्स्ट आएगा हमारा डेटाबेस, किस डेटाबेस में हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं अपने डेटा को, फर्स्ट। सेकेंड हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे क्या, कलेक्शन का नाम क्या है हमारा, सो कलेक्शन का नाम है हमारा इंश्योरेंस प्रोजेक्ट डॉट, क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट कितना रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेनी रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो CSV फाइल है इसके अंदर बहुत सारा रोज है, बहुत सारा कॉलम है। सो इंसर्ट मेनी, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कौन सा डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, जो हम लोग ट्रांसपोज कर रहे हैं, ओरिजिनल डेटा इंसर्ट नहीं कर रहे हैं। ट्रांसपोज करने के बाद हम लोग जो डेटा इंसर्ट कर रहे हैं उस डेटा को हम लोग डिफाइन करेंगे। सो जेसन डॉट रिकॉर्ड, ठीक है। ओपन करते हैं अपना टर्मिनल को यहाँ से। सो जैसे ही आप टर्मिनल यहाँ से ओपन करोगे, न्यू टर्मिनल, एंड उसके बाद ओके, सो यहाँ पे टर्मिनल आ चुका है हमारा। इसको हम लोग क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पे मैं पुट करता हूँ पाइथन डेटा अंडरस्कोर डंप डॉट py, इंटर करते हैं। जैसा ही आप इंटर करोगे सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, हमारा रोज कितना है अपने डेटा में एंड कॉलम्स कितने हैं वो चीज़ें डिफाइन होंगे। ओके, सो हमारे पास एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है यहाँ पे, लोड इफ, यहाँ पे कितने नंबर लाइन में है एरर, यहाँ पे लोड, जब हम लोग लोड कर रहे हैं डेटा को उस समय हमारे पास यहाँ पे रिटर्न लोड जेसन लिस्ट जेसन डॉट लोड, इस डेटा में हमारे पास एरर आ रहा है, राइट। सो हम लोग इसको क्या कर देंगे, लिस्ट डॉट जेसन लोड ट्रांसपोज, ओके। सो यहाँ पे लोड नहीं होगा, लोड्स होगा। सो अब रन करते हैं हम लोग। सो जैसे ही आप यहाँ पे रन करोगे इसको, सबसे पहले हमें क्या प्रिंट होगा, सबसे पहले प्रिंट होगा कितने रोज है, यहाँ पे रोज हमारे पास प्रिंट हो गया, ये फर्स्ट वैल्यू प्रिंट हुआ है, राइट। और हमारा जो डेटा है इंसर्ट हो चुका है अपने डेटाबेस में। चलते हैं अपने डेटाबेस में, चेक करते हैं कि हमारा जो डेटा है वो इंसर्ट हुआ है कि नहीं। क्लिक करते हैं अपने ब्राउज कलेक्शन, यहाँ पे देखो टाइम जो है अप डाउन होने लगा, ठीक है। क्लिक करते हैं अपने ब्राउज कलेक्शन पे। जैसे ही ब्राउज कलेक्शन पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो हमारे पास इंश्योरेंस करके एक डेटाबेस बन चुका है एंड कलेक्शन हमारा बन चुका है इंश्योरेंस प्रोजेक्ट करके। अभी देखो नीचे चलते हैं, डेटा चेक करते हैं। सबसे पहला जो डेटा हमारे पास कितना है, 19 एज है, फीमेल है, 27.9 उसका क्या है, BMI है। अभी देखो हमारे पास जो ये डेटा है 19 है, क्या है, फीमेल है, BMI कितना है 27.9। ये हमारा फर्स्ट डेटा था, हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट किया था कौन सा डेटा, फर्स्ट डेटा, जीरो, रिकॉर्ड जीरो हम लोग प्रिंट किए थे। सो सारा डेटा जो है हमारे पास मोंगोडीबी में स्टोर हो चुका है, वन बाय वन आप सारे डेटा को एक्सप्लोर कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे। तो फर्स्ट जो स्टेप था हमारा कंप्लीट हो चुका है, हम लोगों ने डेटा को इंसर्ट कर दिया है अपने डेटाबेस में, ठीक है। अपने डेटाबेस में हम लोगों ने डेटा को इंसर्ट कर दिया अपने मोंगोडीबी डेटाबेस में। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने देखा था डिफरेंट प्रोजेक्ट फ्लो स्ट्रक्चर, सेम प्रोजेक्ट फ्लो स्ट्रक्चर हम लोग फॉलो करेंगे अपने प्रोजेक्ट में, राइट। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग क्रिएट करते हैं एक टेम्पलेट। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप मैनुअली इसी तरह से आप लाइक डेटा डॉट py और अगेन नेक्स्ट जो आप लोग क्रिएट करोगे यहाँ पे क्या, मेन डॉट py, इस तरह से आप मैनुअली सारे फोल्डर को वन बाय वन क्रिएट करो, या फिर आप एक स्क्रिप्ट बनाओ, उस स्क्रिप्ट को एक बार रन करो और आपका सारा जो फाइल है वो क्रिएट हो जाएगा। 2 ऑप्शन है, स्क्रिप्ट बनाओ या फिर आप मैनुअली क्रिएट करें। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग स्क्रिप्ट बनाने वाले हैं। डिलीट करते हैं इस फाइल को यहाँ से सबसे पहले, जो कि अभी हम लोगों ने बनाया है डेटा डॉट py एंड मेन डॉट py, ठीक है। अब हमारा जो ये फाइल है डेटा अंडरस्कोर डंप डॉट py, इसका काम खत्म हो चुका है, हम लोगों ने डेटा को डंप कर दिया है अपने मोंगोडीबी में। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, हम लोग टेम्पलेट फाइल बनाते हैं। सो टेम्पलेट डॉट py, सेम टेम्पलेट आप किसी भी प्रोजेक्ट के लिए आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। सो टेम्पलेट डॉट py फाइल यहाँ पे हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन इस टेम्पलेट डॉट py फाइल में हम लोग अपना कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। क्या कोड लिखना हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे,
सो सबसे पहले जो है हमारा क्या चाहिए, यहाँ पे हमें कुछ फाइल चाहिए, कुछ फोल्डर स्ट्रक्चर हमें चाहिए। कैसा फोल्डर स्ट्रक्चर चाहिए, जो कि यहाँ पे है हमारे पास किराज में है और मेरे रिपोजिटरी में है। इस टाइप से हमें फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। सो सेम फोल्डर स्ट्रक्चर हम लोग क्या करते हैं, मेरे पास एक ऑलरेडी लिखा हुआ कोड अवेलेबल है। सो सेम चीज़ को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ। अभी देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया हूँ। क्या क्या, ओएस लाइब्रेरी, पाथ लाइब्रेरी एंड लॉगिंग लाइब्रेरी। अभी लॉगिंग आपका काम नहीं करेगा बिकॉज लॉगिंग का फंक्शन अभी हम लोगों ने मेंशन नहीं किया है, बट गोइंग फॉरवर्ड हमें लॉगिंग चाहिए। सो हम लोग यहाँ पे लॉगिंग यहाँ पे क्रिएट कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग क्या लिखे हैं यहाँ पे, व्हाइल ट्रू प्रोजेक्ट नेम। सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट इंटर करना पड़ेगा इस स्क्रिप्ट को चलाने के लिए। क्यों प्रोजेक्ट नेम हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो जब गिटहब पे हम लोग गए थे तो यहाँ पे एक एसआरसी नाम से मैंने क्रिएट किया था। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे किराज नाम से क्रिएट किया हुआ था, राइट। टेंसर फ्लो में क्या था, टेंसर फ्लो नाम से क्रिएट किया हुआ था। तो इसी तरह से हमें क्या करना है, एक प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम देना है। सबसे पहले प्रोजेक्ट का नाम देना है, ठीक है। इफ़ कंडीशन लिखा है मैंने, इफ़ प्रोजेक्ट नॉट इक्वल टू एनीथिंग देन ब्रेक हो जाए, अगर है तो कंटिन्यू हुए हमारा कौन सा, ये स्टेप जो मैंने लिखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लॉगिंग डिफाइन किया है प्रोजेक्ट नाम के साथ। नेक्स्ट क्या है, मैं लिस्ट ऑफ फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। कौन सा फाइल, फर्स्ट डॉट गिटहब फाइल, उसके अंदर हमारे पास एक फोल्डर होना चाहिए, क्या, वर्क फ्लो, एंड देन डॉट गिट कीप। क्यों, क्योंकि जो भी अननेसेसरी चीज़ होगा जो हमें वहाँ पे अपने गिटहब पे नहीं पुश करना है, जैसे कि गोइंग फॉरवर्ड हम लोग क्या करने वाले हैं, क्रेडेंशियल देने वाले हैं। कौन सा क्रेडेंशियल, अपने डेटा का, कौन सा डेटा का, अमेजॉन जो हम लोग क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज करने वाले हैं, सो उसका क्रेडेंशियल हम लोग पुट करेंगे। तो वो चीज़ हम नहीं चाहते हैं कि पब्लिक हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, गिट कीप फाइल क्रिएट कर रहे हैं सो डैट उसको हम लोग वहाँ पे स्टोर कर दे, वो गिटहब पे पब्लिश नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, डॉट गिटहब वर्क फ्लो, और इसके अंदर क्या कर रहे हैं, मेन डॉट YML। क्यों, क्योंकि हम लोग यूज करने वाले हैं गिटहब पाइपलाइन, ठीक है। गिटहब पाइपलाइन हम लोग यूज करने वाले हैं CI/CD डिप्लॉयमेंट के लिए। सो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं मेन डॉट YML फाइल, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट नेम हमारे पास आएगा। प्रोजेक्ट नेम के अंदर क्या है, कंपोनेंट्स फाइल आएगा, इंटिटी फाइल आएगा, पाइपलाइन फाइल आएगा, लॉगर फाइल आएगा, एंड देन config.py फाइल आएगा। अब तो आप बोलोगे कि ये फाइल तो आपने क्रिएट ही नहीं किया है, तो यहाँ पे देखो क्या किया हूँ मैं, यहाँ पे ये मेरा रिपोजिटरी है, यहाँ पे इसके अंदर कौन सा फाइल है, SRC फाइल है। SRC फाइल के अंदर डायरेक्टली मैंने क्या कर दिया है, डेटा इंजेक्शन फाइल क्रिएट कर लिया है। बट अभी जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे क्या है, हम लोग कर रहे हैं कंपोनेंट फाइल क्रिएट। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट फाइल क्रिएट कर रहे हैं, कंपोनेंट फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं। कंपोनेंट फोल्डर के अंदर मैं ये सारा फोल्डर बनाऊंगा, डेटा इंजेक्शन, डेटा प्रिपरेशन, डेटा वैलिडेशन, मॉडल बिल्डिंग, मॉडल इवैल्यूएशन, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो वो प्रोसेस हम लोग फॉलो करने वाले हैं। तो यहाँ पे पहले प्रोजेक्ट का नाम आएगा, फिर कंपोनेंट फोल्डर आएगा, उसके अंदर एक init_init.py फाइल आएगा। ये मैं बताऊंगा क्यों हम लोग सारे फोल्डर के अंदर init_.py फाइल क्रिएट कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे सेपरेट वीडियो में। उसके बाद पाइपलाइन है हमारे पास, लॉगर फाइल है, कॉन्फिग है, एक्सेप्शन है, प्रिडिक्टर फाइल है, यूटिल्स फाइल है। देन हमारे पास कॉन्फिग फाइल के अंदर config.yml फाइल है, requirement.txt फाइल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, सेटअप फाइल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं setup.py, main.py, data.dump.py हम लोग क्रिएट कर चुके हैं, सो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। readme.md फाइल हमारे पास ऑलरेडी है, सो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पे हमारे पास कॉमा है, इसको रिमूव कर देते हैं। नीचे क्या लिखा हूँ मैं, कंडीशन लिखा हूँ, फॉर लूप चला रहा हूँ, फॉर फाइल पाथ इन, ये क्या है हमारे पास, फोल्डर का नाम है, ये क्या है हमारे पास, .py फाइल का नाम है, और पाइपलाइन इंटिटी कंपोनेंट ये क्या है हमारे पास, फोल्डर का नाम है, ठीक है। इससे कंफ्यूज मत होना आप। उसके बाद हम लोग फॉर लूप चला रहे हैं, फॉर लूप फॉर फाइल पाथ इन लिस्ट ऑफ फाइल, जो भी हमारे पास लिस्ट ऑफ फाइल है उसमें क्या करना है, सबसे पहले फाइल पाथ डिफाइन करना है। उसके बाद सारे फाइल पाथ को स्प्लिट कर देना है, किसमें, फाइल डायरेक्टरी में और फाइल नेम में। फाइल डायरेक्टरी कौन सा हमारा हो जाएगा, फोल्डर का नाम, और यहाँ पे फाइल क्या हो जाएगा, फाइल नेम हमारा init_init.py, ठीक है। उसके बाद mkdir हम लोग क्रिएट कर रहे हैं नया फाइल, क्रिएट अ न्यू डायरेक्टली अंडर वेयर, अंडर फाइल डायरेक्टरी। उसके बाद फाइल नेम, जो भी हम लोग फाइल नेम क्रिएट कर रहे हैं, लॉगिंग यूज कर रहे हैं, और नथिंग एल्स, ठीक है। तो आई होप कि ये सिंपल पाइथन कोडिंग मैंने लिखा है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, चलो चलते हैं स्क्रिप्ट को चलाते हैं अब, ठीक है। स्क्रिप्ट चलाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं अपना टर्मिनल, न्यू टर्मिनल पे जाएंगे। न्यू टर्मिनल पे जाने के बाद सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे पाइथन क्या है हमारा,
template.py, राइट। सो template.py एंड रन करते हैं इसको। जैसे ही आप template.py रन करोगे, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप आ गया क्या, इंटर योर प्रोजेक्ट नेम। कौन सा प्रोजेक्ट नेम, जो कि हम लोग यहाँ पे इनपुट करने के लिए दिए थे, इंटर योर प्रोजेक्ट नेम। अगर हम लोग इंटर नहीं करते, लेट्स से कि मैं प्रोजेक्ट का नाम नहीं लिखता हूँ, ऐसे ही इंटर करता हूँ, ऐसे ही इंटर करते जा रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप चलते जा रहा है, प्रोजेक्ट नेम हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशन भी लिखा था, राइट। सो वो ब्रेक कर जाएगा अगर नहीं लिखेंगे तो। सो हमें प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे मेंशन करना है। सो लेट मी राइट क्या, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस मैं क्या दे रहा हूँ, अपने प्रोजेक्ट का नाम दे रहा हूँ, ठीक है, जो हमारा फोल्डर क्रिएट होने वाला है। इंटर हिट करते हैं। जैसे ही इंटर हिट करेंगे, यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये देखो टर्मिनल में आप देखो कि क्या है हमारे पास, सारे जितने भी फाइल है वो 1 by 1 क्रिएट हो चुके हैं, सारे फाइल क्रिएट हो चुके हैं। डॉट गिटहब डॉट गिट कीप इंश्योरेंस फाइल, यहाँ पे देखो। अब चलते हैं यहाँ पे, इस चीज़ को समझते हैं। हमारे पास क्या है, यहाँ पे टेम्पलेट फाइल था, सेटअप फाइल क्रिएट हो चुका है। हम लोगों ने क्या है यहाँ पे, सेटअप डॉट पी फाइल, मेन डॉट पी फाइल था लास्ट, मेन डॉट पी फाइल क्रिएट हो चुका है। रिक्वायरमेंट डॉट टी क्रिएट हो चुका है। इंश्योरेंस फाइल था हमारे पास सबसे पहले, डेटा अंडरस्कोर डम्प डॉट पी फाइल हम लोगों ने क्रिएट किया था। कॉन्फिग फाइल हम लोगों ने क्रिएट किया था यहाँ पे, कॉन्फिग फाइल ये देख सकते हो आप यहाँ पे डायरेक्टली कि कॉन्फिग फाइल हम लोगों ने क्रिएट किया था, वो भी क्रिएट हो चुका है। उसके बाद एक और था हमारे पास इंश्योरेंस मेन फाइल, इंश्योरेंस। इसके अंदर क्या क्या है हमारे पास, कंपोनेंट फाइल है, इंटिटी फाइल है, लॉगर फाइल है, पाइपलाइन फाइल है। उसके बाद इसके अंदर भी, इंश्योरेंस के अंदर भी हमारे पास इनिट फाइल है। उसके बाद कॉन्फिग फाइल, एक्सेप्शन फाइल, प्रिडिक्टर फाइल, यूटिल्स फाइल, सारा फाइल अभी एम्प्टी है। हम लोगों ने क्या किया, सिंपल एक पाइपलाइन क्रिएट किया, सिंपल पाइथन का स्क्रिप्ट लिखा और सेम स्क्रिप्ट को हम लोग चला दिए, सारे फोल्डर क्रिएट हो गए। 1 by 1 क्रिएट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, विद इन 5 मिनट्स आप ये सारा कोड कर सकते हो। उसके बाद स्क्रिप्ट चलाओ, आपका फाइल जो है रेडी हो चुका है। सो हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप जो है कंप्लीट कर लिया है, अपना फाइल जो है हम लोग क्रिएट कर चुके हैं, ठीक है। डेटा को भी हम लोग पुश कर चुके हैं अपने डेटाबेस में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लॉगिन क्रिएट करेंगे, सो डैट कि इन बिटवीन, लेट्स से कि हमारे पास 1000 लाइन का कोड है, इतने सारे आप देख सकते हो, इतने सारे हम लोगों ने फोल्डर बनाया है। अब हमें एरर आएगा तो हम उसको चेक करने तो नहीं जाएंगे कौन से फाइल के अंदर आया है, वो हमें कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हम लोगों को लॉगिन क्रिएट करना पड़ेगा। लॉगिन क्रिएट करने से डायरेक्टली हमें पता चल जाएगा कहाँ पे एरर है और क्या एरर है और कौन से फोल्डर के अंदर एरर आ रहा है, वो चीज़ें हमें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं। क्या करते हैं अब हम लोग यहाँ पे, अब इस जो भी हम लोग यहाँ पे फोल्डर क्रिएट किए हैं, इसको हम लोग अप टू डेट कर देते हैं कहाँ पे, गिटहब पे। सो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, हम लोग गिट ऐड गिट कमिट फोल्डर स्ट्रक्चर एंड डेटा डंप कंप्लीटेड, डेटा डंप इन डेटाबेस कंप्लीटेड। प्रॉपर कमेंट के साथ देना, सो डैट कि गोइंग फॉरवर्ड जब भी आप आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 1 ईयर जब भी आप इस प्रोजेक्ट को देखो, आपको समझ में आए कि कब क्या कर रहे हो आप, ठीक है। इंटर करते हैं। सो हम लोग पुश कर चुके हैं। अब क्या करते हैं, गिट पुश ओरिजिन मेन। अब डेटा को हम लोग पुश कर देते हैं। सो जो हमारा एरर आ रहा है, कुड नॉट रीड फ्रॉम एनीवेयर रिपोजिटरी, गिट पुश ओरिजिन मेन। ओके, सो अब देखोगे कि हमारा जो डेटा है वो पुश हो चुका है गिटहब पे। यहाँ पे देखो सक्सेसफुल पुश हो चुका है। चलते हैं अपने गिटहब रेपो पे। सो मैं अपने गिटहब रेपो पे आ गया हूँ। अभी देखो यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है, प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग वाला भैया कुछ भी नहीं है अभी यहाँ पे। रिफ्रेश करते हैं इस पेज को। सो जो भी हमारा डेटा अभी हम लोग क्रिएट किए थे वहाँ पे सारा डेटा यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। इंश्योरेंस, कॉन्फ्रिग, गिट इग्नोर, रेडमी, डेटा डंप, इंश्योरेंस, मेन फाइल, रिक्वायरमेंट, सेटअप डॉट पी एंड टेम्पलेट फाइल। सो सारा चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट कर चुके हैं। ओके, सो फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डेटा इंजेक्शन एंड लॉगिंग। टिल नाउ गाइज, प्लीज like the video, subscribe the channel and share with your friends, and let me know in the comment section if you have any doubt in any topic. Till now, thank you, bye.